हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और उसकी स्थिति वर्ल्ड में कैसी है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के आधार पे। और उसके कुछ पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आज बोथ जर्नल पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पर्पस के से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हम जर्नल जो ये 8 पॉइंट्स हैं इनसे बात कर लेंगे और उसके बाद हम मैप की सहायता से समझेंगे। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब हुआ है, अगर हम इसको पूरा होल ग्लोब माने या पृथ्वी माने तो 0 डिग्री जो हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण दो भागों में, भूमध्य रेखा दो भागों में पृथ्वी को बांटती है। तो ऊपर पार्ट जितना हो उत्तरी दिशा में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत की जो स्थिति है कुछ यहाँ इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में है। आगे हम बात करेंगे कर्क रेखा, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इसलिए उत्तर की बात करेंगे। देश के लगभग मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसे दो भागों में बांटती है बराबर। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वे 8 राज्य हैं। उनमें से अगर पश्चिम से बात करें हम तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वहीं हम इसकी स्थिति की बात करें, अगर अक्षांशीय स्थिति भारत की क्या है तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। और वहीं पर हम दक्षिणी बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी है। ये मुख्य भूभाग से है। अगर हम वही सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो 6 डिग्री और 45 मिनट की बात करेंगे। पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पश्चिमी जो है 68 डिग्री, जो कि गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत के दो द्वीप समूह हैं, जिनको एक लक्षद्वीप जो कि पश्चिम में है और पश्चिम में अरब सागर है, जो कि अरब सागर में वो स्थित है। तो पहला अरब सागर में स्थित है जो कि पश्चिम में है, उसका नाम क्या है उस द्वीप का? लक्षद्वीप। और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। भारत के भूभाग की बात करें, अगर दक्षिण की बात करें तो उसे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। अब हम मैप की सहायता से समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि उसकी स्थिति मैप पे क्या है। सबसे उत्तर हम बात करें तो और ये हो गया हमारा दक्षिण। ये जो पॉइंट है हमारा ये हो गया भारत के पश्चिम में है, बट ये उत्तरी देशांतर में आता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया पूर्वी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मुख्य भूमि से बात करेंगे तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अब वहीं हम बात करेंगे अगर देशांतरी विस्तार भारत का तो 68 डिग्री पूर्व से लेके 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट लिखते रहना, थोड़ा पेन की निब सही नहीं है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है इसका विस्तार। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया जो मेन है। अब वहीं पर सबसे भारत का अगर हम बात करें, वही पहले बात कर लेते हैं हम सबसे। ये मुख्य भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी सबसे पहले। 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु कन्याकुमारी में। कहाँ? कन्याकुमारी। और अगर उत्तरी बात करें तो जो कि लद्दाख में, अगर इस समय बात करें हम तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा एरिया रखता है, और सबसे कम कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एरिया रखता है वो है गोवा। तो जो उत्तरी पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी उत्तर है। और यहाँ पर कहते हैं हम इसे इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कोल के नाम से इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। उत्तरी दक्षिणी कन्याकुमारी और उत्तरी इंदिरा कोल। आप वहीं पर ये तो मुख्य भूमि की बात हो गई। सबसे दक्षिणी आपने देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का पार्ट है, ग्रेट निकोबार। ये डिग्री है अपनी
6 डिग्री 6 डिग्री 45 यानी 45 मिनट 45 मिनट उत्तरी। यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट पाया जाता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि 2004 की सुनामी में 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया है ओशन में, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट था। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए मुख्य भूमि को छोड़कर तो 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, जो कि उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की जो सुनामी आई थी इंडोनेशिया वाली सुनामी, उसमें ये डूब गया है, ठीक है। अब ये छांसी दशांति विस्तार हो गया, इसके पॉइंट हो गए। अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गुजरात में है, रन ऑफ कक्ष में, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब वहीं पर हम बात करेंगे इसके, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एक दूसरी मैप की सहायता से समझ लेते हैं। इसमें एक और है, ये यहाँ से देख लो, यहाँ पर देखिए, अभी जो सबसे दक्षिणी बात की मैंने, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जो कि यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे इंदिरा 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 पॉइंट है। अगर मुख्य भूमि की हम बात करेंगे तो मुख्य भूमि कन्याकुमारी से है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे मतलब उत्तरी पॉइंट भारत का, जो कि उत्तरी है, जो कि कहाँ, इंद्राकोल, जो कि लद्दाख में स्थित है, वो 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और अगर हम पश्चिमी की बात करेंगे तो 68 डिग्री, भारत का पश्चिमी है बट ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आता है, ठीक है, ये ईस्ट ही लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात रन ऑफ कक्ष में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अगर हम इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट की बात करें जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। वहीं पर एक लाइन आती है, ये एक पॉइंट आता है जो कि लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये भारत का जो है टाइम जोन लाइन है, आईएसटी जिसे हम कहते हैं, ये भारत की आईएसटी है, ये भारत की आईएसटी है, ठीक है, जिसे आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। यही से भारत का टाइम डिसाइड होता है। ये नैनी उत्तर प्रदेश, अगर मुख्य एक पॉइंट पूछा था तो यहाँ पर नैनी उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में, जिसे वो प्रयागराज हो गया है, तो वहां से ये पास होती है, ठीक है। बाकी स्टेट से भी पास होती है लेकिन इसको एक मेन पॉइंट माना जाता है। तो आपको ये अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात कर लें कुछ और पॉइंट की, जो कि भारत का अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक की हम बात करें, अगर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई की, उसमें उत्तर से दक्षिण, तो ये हमारी लाइन जो होती है ये 32, ठीक है, ये 3214 किलोमीटर होती है, ठीक है, 3214, 3214, ठीक है, किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। अब वहीं हम अगर बात करें अपनी दूसरी लाइन, जो जो पश्चिम से पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की लाइन की हम अगर इसकी लंबाई की बात करें भारत के, तो ये है हमारा हमारा 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर, गुजरात से शुरू होके अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अगर यहीं पे हम इसके इसमें गैप लेटी जो कि लॉन्गिट्यूडनल गैप है, अगर हम उसकी बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल गैप की बात करेंगे, तो 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच, तो ये अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 30 डिग्री का ये डायरेक्टली गैप है। और 30 डिग्री गैप का मतलब हुआ इसका टाइम आवर गैप, ये तो डिग्री गैप हो गया ना, तो डिग्री हो गया। अब इसके टाइम आवर की अगर बात करेंगे तो 1 डिग्री, अगर हम बात करें तो 1 डिग्री चलने में 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट होता है टाइम, ठीक है। अब इसको हम अगर, ठीक है, 30 को इंटू करेंगे 4 से, ठीक है, तो ये सीधा आ जाए
3 4 जा 12 मीन्स 12 मीन्स 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। अब 120 मिनट को हम सीधा डिवाइड कर दें अगर किससे, 60 मिनट से। ठीक है, तो ये सीधा 6 2 जा 12 दैट मीन्स 120 60 2 जा 160, तो 2 आ गए। तो 2 अब हमारे पास अगर मिनट से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आर आ गए। तो अगर हम बात करें कि भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल गैप है तो वो बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल वो 2 आर का है। ठीक है, 2 आर का है। इसीलिए इन 2 आर गैप को फुलफिल करने के लिए भारत को मिड से डिवाइड कर दिया गया, जो कि लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट्स। उसको डिवाइड करके भारत के टाइम को मैनेज किया गया, क्योंकि वो एक कंट्री में एक वन से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा अगर टाइम जोन होते तो वो हमारे कंट्री के लिए टाइम वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता, उससे सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। ऐसे पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो होता है, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एंड बिटवीन गैप 30 मिनट एंड 2 आर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसका टाइम जोन। और टोटल वर्ल्ड में टाइम जोन की बात करें तो वर्ल्ड में टाइम जोन 24 टाइम जोन्स पूरे वर्ल्ड में हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा किसी और उसमें बात करेंगे कि टाइम जोन टाइम को गैप कैसे करते हैं। और अगर हम जीएमटी से बात करें, जीएमटी से आईएसटी कितनी डिस्टेंस पे है, तो जीएमटी से आईएसटी हमारी जीएमटी से आईएसटी 5:30 आर की आर आगे है। ठीक है, सो 5 घंटा 30 मिनट हमारा आगे है। ठीक है, 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है, सॉरी 5 घंटा 30 मिनट। अब हम फिर से वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को। सॉरी सॉरी कहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर हमने इसका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया, वो इसमें हमने बात कर ली। अब हम यहाँ पर एक मैप्स में क्या पूछा था वो हम बात करेंगे। दिस मैप शोज द इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल लाइन विच पासिस थ्रू इंडिया। ठीक है, वो लाइन शो करे जो इंडिया से पास होती है। अब यहाँ पर देख लो, ये कन्याकुमारी 80 डिग्री। ठीक है, ये कन्याकुमारी 80 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और भारत और श्रीलंका को अलग किससे किससे जोड़ा जाता है, ये अलग होता है पाक स्टेट से यहाँ पर है। ठीक है, वही इंदिरा पॉइंट की अब देख लो यहाँ पर 6 डिग्री 14 मिनट, जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अभी अंडमान निकोबार यहाँ पर देख लो, इस अंडमान निकोबार ये तो हो गया, ये बंगाल की खाड़ी है। ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल खाड़ी में है, भारत के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। और ये हो गया लक्षद्वीप हमारा, ये दो द्वीप जो हैं। और ये अरब सागर हो गया। अरब सागर में जो लक्षद्वीप है तो भारत के पश्चिम में है, और अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ये हमारे दो भारत के द्वीप हो गए। वहीं पर अगर हम भारत के उत्तर और दक्षिण लेंथ की बात करें तो 3214 किलोमीटर होगी। अगर वहीं हम भारत के पूर्व और पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अगर पश्चिमी की बात करें, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट हो गया, जो कि कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है। ठीक है, अगर हम वही बात कर लें जो आईएसटी की बात में, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि टाइम लाइन है ये, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। वो गुजरती है, यहाँ पर देखो मिर्जापुर आप लिखा है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इतने राज्यों से पास होती है जो हमारी आईएसटी है। अब हम वहीं पर बात कर लें कि भारत का यहाँ पर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस मैप शोन द ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न एंड सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये मैप क्या शो कर रहा है, आपका आपका शो कर रहा है सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी। ठीक है, और वहीं एक सदर्न पॉइंट इंदिरा, जो कि भारत सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उत्तरी पॉइंट जो है, जो इंदिरा कोल में है,
लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं हमारा सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी और IST को इसने बताया। साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बताया कि कितने जगह से पास होती है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस पे हमने सब समझा था। अब यहीं पे हम बात कर लेंगे भारत की कुछ नदियों के बारे में। तो भारत की अगर नदियों के बारे में बात करें तो इस नदी को आप देख रहे हैं, ये रेड पेन से, ये गंगा रिवर है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से, और उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, और ये अरब सागर में मिल जाती है। और आगे जाके दो भागों में बट के, एक तो हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली, और दूसरी एक चली जाती है भागीरथी जो आगे चली जाती है, वो आगे जाके पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि यमुना नाम से बहती है, उससे मिलकर मेघना के नाम से बहने लगती है, और आगे जाके ये समुद्र में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिसे माउथ ऑफ गंगा बोलते हैं। ये गंगा का डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं। और महानदी आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि रिवर्स को भी शो करने का और आ जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी जो कि सतपुड़ा और विंध्य रेंज के बीच में बहती है। इधर हो गया विंध्यन, इधर हो गया सतपुड़ा। इनके दोनों के बीच से कौन सी रिफ्ट वैली से बहती है? नर्मदा नदी। ठीक है, दामोदर जो कि सबसे दक्षिण गंगा जिसे बोलते हैं, और दक्षिणी गंगा जिसे बोलते हैं, और गोदावरी है। ठीक है, वही कृष्णा देख लीजिए जो आपकी आंध्र प्रदेश हैदराबाद से होते हुए बहती है। और कावेरी सबसे दक्षिण में बहती है। ठीक है, कावेरी सबसे दक्षिण में बहती है। यहीं पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। छोटा नागपुर प्लेटू जो आपका इस रीजन में है, और यहीं पे आपकी यहाँ से काठियावाड़ से लेके दिल्ली के मंजनू टीला तक अरावली का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट ये जो कि सिक्किम में स्थित है, 8,800 आठ 8,848 मीटर इसकी हाईएस्ट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि मानसरोवर से निकल के अरुणाचल प्रदेश होते हुए और बांग्लादेश होते हुए गिर जाती है। यही हम सिंध की बात करें, जो कि मानसरोवर से ही निकलती है, और जम्मू कश्मीर से बहते हुए ये जाके आगे अरब सागर में, अरब सी में जाके मिल जाती है। अब हम दूसरी आगे बात करेंगे, हम दूसरी देखेंगे। लोकेटेड द लेवल्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर गिवन द मैप। नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और सदर्न मोस्ट पॉइंट। देखा इसमें बात की इसने। ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख पा रहे होंगे, जो कि पास होती है यहाँ पर गुजरात से पास होती है। ठीक है, हम बात करेंगे अगर गुजरात से कि गुजरात से ये हो गया राजस्थान अपना। ठीक है, ये राजस्थान हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहीं झारखंड हो गया, बंगाल या वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्य हैं जहाँ से पास होती है। वही सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो कि सबसे उत्तरी पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट है, जो कि इंदिरा कॉल में स्थित है। अब अगर वही सबसे देखो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 445 मिनट, जो कि नॉर्थ है। अगर हम मेन भूभाग से बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ये तीनों पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए। नेक्स्ट में आते हैं, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड विच डिवाइड द इंडिया इनटू टू इक्वल हेल्प्स एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट, या देखो क्या बात किया इसने, मैंने जो बताया था सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो ये आपका सदर्न मेन लैंड ऑफ इंडिया की बात करें इसने कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट से स्थित है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नहीं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड। ठीक है, मुख्य भूमि की बात की इसने। यहाँ पर देखो लिखा है मेन लैंड, इसको मत कंफ्यूज हो जाना कभी। ठीक है, जो कि कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से स्थित है। ठीक है, इसने एक बात की अल लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड की बात की, जो कि इंडिया में IST जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री जिसे हम बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, उसे हम 82 डिग्री 30 मिनट भी बोल सकते हैं, जो कि पास होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर अपना है नैनी प्रयागराज, ठीक है, उससे मिर्जापुर से पास होती है। अब हम इसमें आ जाएंगे, ये कुछ हमारे माउंटेन पास फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स हैं, तो फिजिकल फीचर्स हमको पढ़ने थे सेकंड चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी, जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, मैप पहले लग गया है, ठीक है। फीचर्स आर मार्क नंबर ऑफ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विच हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क इन मैप। जो मार्क किया है उनको लिखना है। अब माउंटेन पास, अगर माउंटेन पास की बात करें हम, तो एक यहाँ पर माउंटेन पास है, ये है सिपकीला, ठीक है, सिपकीला माउंटेन पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और एक 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 की बात की इसने, ठीक है। वैसे हम नाथुला और जिलेपला बात कर लेंगे सिक्किम से। नाथुला और जिलेपला यहाँ सिक्किम में हमारे हैं, ठीक है, सिक्किम में है, ठीक है। पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ सिक्किम में हमारे दो हैं, ठीक है। माउंटेन रेंज की बात की, तो माउंटेन रेंज में सबसे अगर उत्तर में जास्कर, ठीक है, जास्कर माउंटेन रेंज हो गई। दो माउंटेन माउंटेन रेंज है यहाँ पर, माउंटेन रेंज एक तो जास्कर माउंटेन रेंज हो गई, ठीक है, माउंटेन रेंज हो गई। द रिवर नोन एज द दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, अभी हमने क्या बताया था, गोदावरी तीसरा नंबर है। तो गोदावरी, गोदावरी, ठीक है, जो महाबालेश्वर और नासिक के पास से निकलती है। इसी पे जो कुंभ लगता है महाराष्ट्र में, वो कुंभ होता है, ठीक है। वहीं बात करें यहाँ पर क्या लिखा है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, आउटर मोस्ट, ये अगर हम बात करें, दिस रीजन होल रीजन कंसीडर्ड इन हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। अब देख लो ये रीजन, पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूरा रीजन ये हिमालय में आता है, ठीक है। अब इसमें इसने पूछा है यहाँ पर सद आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, आउटर मोस्ट पूछते या शिवालिक पूछते, ठीक है, तो वो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आउटर मोस्ट रेंज है, ये वाली रेंज सबसे आउटर मोस्ट रेंज, जिसे हम नाम दिया है, यहाँ पर दिया गया है शिवालिक। आउटर मोस्ट पूछ देता है, शिवालिक पूछ देता है, ठीक है, दोनों नाम से कभी पूछ देता है। तो इस शिवालिक आउटर मोस्ट, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बॉर्डर साइड और नेपाल, ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पे आप वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम तो आप जानते ही होंगे, जो कि भाखड़ा डैम है, ठीक है। ये बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर रेंज में है, जो कि बिलासपुर के पास पड़ता है, ठीक है, बिलासपुर के पास। अब भाखड़ा डैम जो ग्रेविटी डैम है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। और नांगल डैम जो है, नांगल डैम, उससे वो आके रोपड़ में, वो रोपड़ में, जो कि रोपड़ आ जाता है आपकी ब्यास रिवर, और जहाँ जहाँ कॉन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, ब्यास रिवर और अपनी सतलज, जो कि रोपड़ में, पंजाब में, वहां से नांगल डैम वहां पर है, वहां से इंदिरा नहर अपनी निकाली गई है, जो कि राजस्थान में फ्लो करती है, जो कि सबसे बड़ी नहर है राजस्थान की, इंदिरा नहर, ठीक है, वहां पर फ्लो करती है। और लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान भी उसे ही कहते हैं, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट डिस्कस हो गए हैं, आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम जो कि बात ही कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर थोड़ा और पहले थियरी पढ़ लेते हैं। जैसे भारत की कुल स्थलाकृतियों की बात करें, अगर हम भारत में स्थलाकृतियाँ, लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं, ठीक है, तो भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। भू आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं। अगर हम भारत का भूआकृतिक या फिजियोग्राफिक डिवीजन करेंगे, तो उसमें हम डिवीजन करेंगे जो कि 6 मेन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि हिमालय माउंटेन रेंज की बात की। उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है, और भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, जिसे थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। कोस्टल प्लेन, जिसे तटीय मैदान भी कहते हैं, और आइलैंड्स, जिसे द्वीप समूह भी कहते हैं। ये 6 डिवीजन है भारत के, इनको हम मैप पे समझेंगे आगे।
अगर पर्वत श्रेणियों की बात करें तो काराकोरम, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, उत्तर पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी पूर्वी घाट और जास्कर। जास्कर भी हमने देखा था पिछले वाले मैप में, ये देखिए जास्कर, यहाँ पर देखा था कि नहीं देखा था जास्कर, ठीक है जास्कर। और बाकी अभी शिवालिक भी देखा था, शिवालिक भी यहाँ पर, ये देखिए शिवालिक, ये आउटर रेंज है ना शिवालिक, ये शिवालिक भी हमने अभी पढ़ लिया यहाँ पर। अभी बाकी की बात करेंगे। अगर हम पर्वत चोटियों की बात करें, मेन पर्वत, तो केटू, केटू जो कि जास्कर, जास्कर जहाँ दिखाया था वहीं पे है, ठीक है। कंचनजंगा और अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी दक्षिण में है, और कंचनजंगा जो कि भारत में है, ठीक है। अगर हम पठार की बात करें तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का प्लेट्यू और मालवा का प्लेट्यू, ये सब प्लेट्यू रीजन सेंट्रल इंडिया में आते हैं, ठीक है। तटीय मैदान की बात करें, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल तथा नॉर्दर्न सरकार सरकार ये कुछ 4 जो है ये कोस्टल रीजन है। अब हम इनको मैप पे वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस मैप पे चलने से पहले भारत को इसमें समझ लें, ठीक है। हिमालयन रेंज, ठीक है, आप ये जितना भी पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हिमालय रेंज में आता है। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले ग्रेट हिमालय देख रहे होंगे, ग्रेट हिमालय, फिर ये सेकेंड वाली मिडिल हिमालय में आती है, फिर आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय में आती है। 3 लाइन आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इन तीनों लाइनों को कहते हैं, यहीं पे जास्कर है और यहीं पे केटू है, वहीं पे जास्कर है और वहीं पे केटू है, ठीक है। तो ये तो एक फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया यानी हिमालय। सेकंड की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पर आप पूरा ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, जितना ग्रीन उसमें आ रहा है, नॉर्दर्न प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र का जिसे मैदान भी हम कहते हैं, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन, सेकंड हो गया। थर्ड, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा पोर्शन ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का भाग है। वहीं पर आप पूरा ये विंध्य रेंज हो गई, ठीक है। और ये जितना भी आप यहाँ मिडिल सेंटर में देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा आता है जिसमें सेंट्रल प्लेट्यू में, सेंट्रल प्लेट्यू में पूरा पार्ट सेंट्रल प्लेट्यू में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेट 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 फर्स्ट हिमालयन रेंज हो गया, सेकंड हो गया नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेन से उत्तरी मैदान कहते हैं, थर्ड हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, फोर्थ हो गया पेनिनसुला रीजन जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और सिक्स हो गया ये कोस्टल रीजन है। ये हमारा पूरा कोस्टल रीजन है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट आते हैं। वहीं पे हमारे आइलैंड, सिक्स वाला हमारा फिजियोग्राफी हो गई आइलैंड्स। ये आप लक्षद्वीप, जिनको हम 2 बार पढ़ चुके हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये हमारे कुछ मेजर भारत का फिजिकल डिवीजन है, मेजर फिजिकल डिवीजन। अब यहीं पे बात करेंगे, showing all the physiographic regions of the nations in terms of physiography, nation can be split in the following areas, जैसे आइलैंड्स, आइलैंड्स आप यहाँ पर, ये 2 आइलैंड्स हैं, 2 आइलैंड्स देयर, अंडमान निकोबार, फर्स्ट अंडमान निकोबार एंड सेकंड इज द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इन situated in the Arabian Sea and अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बे ऑफ बंगाल, कोस्टल प्लेन, टू मेन कोस्टल, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न ईस्टर्न में सब एक आता है जिसको हम अभी कोंकण कह रहे थे, कोंकण जो कि महाराष्ट्र और गोवा वाले रीजन में होता है। उसके बाद आगे चलेंगे तो मालाबार के नाम से जाना जाता है, मालाबार कोस्ट। कोंकण महाराष्ट्र और गोवा के पास, सम पार्ट इंक्लूडेड कर्नाटका, और कर्नाटका और केरला के जो कोस्टल रीजन है उसे हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। वहीं कोरोमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रीजन के पास जाना जाता है। और ऊपर आंध्र प्रदेश, और अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश उड़ीसा, तो उसे उत्तरी सरकार कहते हैं, ये लिखा है यहाँ पर उत्तरी सरकार, ठीक है। तो ये हमारा कोस्टल प्लेन हो गए। वही पेनिनसुला प्लेटू में छोटा नागपुर का प्लेटू, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज आप देखते रहिए, ठीक है। दक्कन प्लेटू जो कि देखा था, ये पूरा रीजन अगर इंडिया को बीच में मिडिल में ऐसे डिवाइड करें तो ये वाला जितना भी यहाँ पर रेड हो रहा है, ये पूरा दक्कन वो पेनिनसुला रीजन में आता है, ठीक है। अब वहीं पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो ये आप जो कि अभी हमने दिखाया था, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में है, ना कि
whole India included in a desert region. Western region is included in the desert region. ठीक है. नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा का मैदान पूरा हमारा नॉर्दर्न प्लेन में सबसे हाईली प्रोडक्टिव रीजन, क्रॉप प्रोडक्टिव रीजन. ठीक है. और वहीं पर माउंटेन, हिमालयन माउंटेन की बात करेंगे तो हिमालयन माउंटेन में हमने क्या बताया था, ऊपर शिवालिक का आउटर पार्ट है और ब्रह्मपुत्रा को छूते हुए ये पूरा रीजन शिवालिक में आता है. इसे में हमारी कराकोरम है, केटू है, फिर लद्दाख है, दिंजास्कर है, कैलाश रेंज है, नंदा देवी पीक है, शिवालिक है. ठीक है, ये सब रीजन इसी में आते हैं. ठीक है. और ऊपर ये पामीर की गांठ आप देख रहे हैं. पामीर की गांठ इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड की छत बोलते हैं. इसमें 2 श्रेणियां हैं, हिंदुकुश है और कुनलुन है माउंटेन. कुनलुन माउंटेन जो कि चीन की तरफ है, हिंदुकुश जो कि पहाड़ियां जो पाकिस्तान में है. ठीक है. यहीं पे हमारी कंचनजंगा पीक है, ये देखिए आप, कंचनजंगा पीक है. ठीक है, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट यहीं पे है. केटू को आपने देख लिया, यहाँ पे केटू है. ठीक है. केटू के बाद आप यहाँ पर ये नंदा देवी की भी एक बार दर्शन कर लीजिए. आगे हम चलते हैं. इसमें हमने समझ लिया. अब यहाँ पर देखो कुछ दिए हुए हैं. द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयन, हाईएस्ट पीक. ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया बात की है इसने. तो गाडविन ऑस्टिन K2 की बात की है इसने. ठीक है, किसकी बात की है, K2 की बात की है, जो कि कहाँ है, कराकोरम रेंज है उसपे टॉप पे. ठीक है, हिमालयन की कराकोरम रेंज, जैसे ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं, उसमें स्थित है. और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में. अगर यहीं पे भारत में बात करेंगे तो कंचन, यहाँ पर कंचनजंगा है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं. ये अपनी इसमें, सॉरी मैप नहीं वो निकला. अगर हम माउंटेन पास इन सिक्किम की बात करें तो माउंटेन पास सिक्किम की हमने बात की थी, नाथुला. ठीक है, नाथुला. और यहीं पे है जेलेपला. तो नाथू जी जिनको हम बोलते हैं, नाथुला एंड जेलेपला दोनों हैं सिक्किम के पास, माउंटेन पास. ठीक, इन्हें दर्रा कहते हैं. जो 2 माउंटेन जो पहाड़ों के बीच में का रास्ता होता है उसे पास, माउंटेन पास बोलते हैं. ठीक है. द माउंटेन पास इन द अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन पास की बात करें तो बॉमडीला है. बॉमडीला यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि कहाँ सटा हुआ है, उससे बांग्लादेश से सटा हुआ है. और इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. 23 डिग्री 30 मिनट 8 स्टेट से पास होती है. और 8 स्टेट के आपको नाम पता है बेहद अच्छे से, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं. अब लोकेटेड ऑन द लेवल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन ऑन द मैप. सबसे पहले नागा हिल्स. नागा हिल्स की हम बात करेंगे तो ये नागालैंड में है. नागा हिल्स ये भी हिमालय रेंज का पार्ट है. और मिजो हिल्स मिजोरम में है. ये आप यहाँ पर देख लीजिए, मिजो हिल्स कहाँ है, मिजोरम में है. ठीक है. वहीं पे नंदा देवी पीक जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में नंदा देवी पीक है. ये नंदा देवी पीक हो गई. ठीक है. वही अनाईमुड़ी की बात करें तो दक्षिण की सबसे सर्वोत्तम ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी हो गई. ठीक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, अनाईमुड़ी. ठीक है. वहीं अरावली रेंज की हम बात करेंगे. अरावली रेंज जो कि कहाँ है, अरावली रेंज ये हमारी यहाँ पर है. और ये कहाँ तक आती हैं, काठियावाड़ या गुजरात से लेके चलती हैं. और ये सबसे पैलर और राजस्थान होते हुए मंजरू का टीला जो कि दिल्ली में है वहां तक स्थित है, मंजरू के टीले तक. ठीक है. तो आप ये समझ गए होंगे. माउंटेन रेंज इन राजस्थान की बात करें तो माउंटेन रेंज इन राजस्थान अरावली रेंज है राजस्थान में. ठीक है. द हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ मालवा प्लेटू. ठीक है, मालवा प्लेटू का जो कि वेस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं. ठीक है, या उस वेस्टर्न बाउंड्री जो बनाती हैं मालवा प्लेटू की, तो उसमें भी हम अरावली रेंज की अप्रॉक्स बात करेंगे. ठीक है. वहीं छोटा नागपुर की हम बात करें तो छोटा नागपुर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड रीजन का, जिसे छोटा नागपुर का प्लेटू. इसे आप म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इम्पॉर्टेंट प्लेटू की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेटू है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज. रूर ऑफ इंडिया बोला जाता है इसे, रूर प्रदेश.
जो कि कहाँ का है, यूरोप में, ठीक है। तो ये आप कुछ 6 पॉइंट समझे यहाँ पर, ठीक है। The allocated labels of the items and the given the appropriate symbols, जैसे गारो खासी हिल, गारो खासी कहाँ है मैंने बताया है, गारो और खासी ये हैं, गारो खासी जयंतिया, वैसे 3 हैं, गारो खासी जयंतिया ये यहाँ पर, ये मेघालय रेंज है तीनों, ठीक है। गारो और गारो खासी जयंतिया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया 3 हिल जो है, 3 ट्राइब्स के नेम पे यहाँ के नाम हैं जो कि मेघालय के हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसमें मैप में बने हुए हैं, ठीक है। वहीं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो कि कहाँ है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया वो स्थित है गुजरात रनाब कक्ष में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। कंचनजंगा पीक, कंचनजंगा पीक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कंचनजंगा पीक है, ठीक है। ईस्टर्न घाट, अभी हमने वेस्टर्न घाट की बात की थी, ये वेस्टर्न हो गया और इधर ईस्टर्न बताया था पूरा। ईस्टर्न में इसमें एक तो यहाँ इस रीजन में आता, या इस रीजन में आता है कोरोमंडल, ठीक है। और इस रीजन में आता है उत्तरी सरकार, यहाँ पर हमारा कोंकण है और यहाँ पर है ये पूरा मालाबार। ये 4 मेन कोस्ट हैं, ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्ट हैं, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट यानी ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, इस रीजन पूरा ये वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट हो गया और ईस्ट साइड में हमारा ईस्टर्न घाट हो गया। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो मीट करती हैं हिल्स, यहाँ बना लें ऐसे कुछ, अरे यार इस टाइप से ये मीट करती हैं, वो कहाँ मिलती है, नीलगिरी में मिलती हैं। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ मिलाप होता है, तो एक दूसरे का वो होता है नीलगिरी पर्वत में, ठीक है। अब वहीं हम कावेरी की बात कर लें तो कावेरी, ये कावेरी रही हमारी, जो कि कहाँ से, कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटका और तमिलनाडु में आके तमिलनाडु में बहते हुए मिल जाती है। और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी के वाटर को लेके दोनों में काफी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जो कि तो ये कुछ हमारे मुख्य बिंदु थे जो मैप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।